बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बार बार रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेकर आए हैं आलू टिक्की की बिल्कुल नई रेसिपी जो आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी। इसके लिए हमने आलू ले लिए हैं और इनको हमने बॉईल कर लिया है और अब इन्हें हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। हमने 4 आलू लेकर बॉईल कर लिए थे और अब इनको हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो इन्हें ग्रेट भी कर सकते हैं। इसमें हम शामिल कर देंगे 1 बारीक प्याज कटी हुई, साथ में शामिल कर देंगे सब्ज मिर्च, तकरीबन 4 हम सब्ज मिर्च डाल रहे हैं, धनिया डाल देंगे और साथ में नमक शामिल कर रहे हैं 1 चम्मच, कुटी लाल मिर्च डाल रहे हैं 1 चम्मच, बेसन डाल रहे हैं तकरीबन 4 चम्मच और यहाँ पे हमने डाल दिया है चाट मसाला 1 चम्मच, जीरा हमने डाल दिया है 1 चम्मच और हाथ से इसे अच्छी तरह से मसल लिया है। साबुत धनिया भी हम डाल रहे हैं, इसको भी हम अच्छी तरह से हाथ से मसल कर इसमें शामिल कर रहे हैं। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हुए भी हम तमाम आलूओं को अच्छी तरह से मैश करते हुए तमाम मसाला इनमें मिला लेंगे और इस तरह से ये हमारा बहुत अच्छा सा एक मिक्सचर बन जाएगा। आलू टिक्की की फिलिंग के लिए हमने अंडे बॉईल कर लिए हैं हार्ड और इनको हम सेंटर से काट लेंगे। हाथ पे तेल लगा लेंगे ताकि मिक्सचर हमारे हाथों पे चिपके नहीं। हमने 1 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर भी शामिल किया है जो हम आपको दिखा नहीं सके। अंडे को हम 2 हिस्सों में भी काट सकते हैं और इसके मज़ीद भी स्लाइसेस आप कर सकते हैं और आलू का मिक्सचर लेकर इस पर आपने अंडा रखना है और ऊपर से और आलू का मिक्सचर लेकर आपने इसे मिक्स कर लेना है और इस तरह से आपने इसको कबाब की शक्ल दे देनी है। इनको इस तरह से आप देखें कि हमने शेप दे देनी है। तो ये हमारे तमाम कबाब बनकर तैयार हैं। इसकी कोटिंग के लिए हमने ले लिया है यहाँ पर रस को लेकर हमने इसको मिक्सी में चलाकर मिक्स कर लिया है, इसको चूरा बना लिया है इसका। इसमें शामिल कर दी है हमने 1 चम्मच खसखस और इसे मिक्स कर लेंगे। खसखस के हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं और ये बादाम की नेमुल बदल है। बादाम से जो हमें फ़ायदे हासिल होते हैं वही खसखस से हासिल होते हैं। इस मिक्सचर में हम आलू टिक्की को या आलू के कबाब को या आलू के कटलेट्स को कवर कर लेंगे। इस टाइम पे आप इनको फ्रीज भी कर सकते हैं। रस्क के क्रम्स की जगह आप ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ तमाम आलू टिक्की कवर कर ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल ले लेंगे, डीप फ्राई कर रहे हैं इनको। गर्म करने के बाद ऑयल को हम इसमें आलू की टिक्की डाल देंगे और एक के बाद एक डालते हुए हम इनको फ्राई कर लेंगे। आंच हमारी दरमियानी होनी चाहिए शुरू में। इनको हमने फ्राई कर लेना है और एक साइड जब अच्छी तरह से हमारी हो जाएगी तो उसके बाद हमने इसको टर्न करना है। इस बात का ख्याल रखना है कि हमारी आलू की कबाब हैं ये जलने ना पाए। तो आंच को भी आपने कंट्रोल रखना है, मीडियम रखना है और उसके बाद आपने इनको टर्न करते हुए इस तरह से बहुत मज़ेदार सी आप देखें ये लुक बन गई है। इसमें हमें खसखस भी नज़र आ रही है और इसमें हमारे कबाब बहुत अच्छी तरीके से बहुत खूबसूरत कलर इनका आपको नज़र आ रहा है। इसको टर्न करते हुए बहुत आराम से फ्राई कर लेंगे और एहतियात से फ्राई करेंगे कि आपके ऊपर कोई ऑयल का छींटा ना आए। फ्राई होकर बहुत खूबसूरत कलर इनका नज़र आ रहा है। बहुत ये ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगे और आप इसी कॉम्बिनेशन से बनाए ये कबाब। हमारे तमाम कबाब फ्राई हो चुके हैं और अब हम इनको आपको काट के भी दिखाते हैं कि ये कटने के बाद इनका जो हमने इसमें फिलिंग की है बॉइल्ड एग की वो किस तरह से लगती है। बहुत मज़ेदार ये बनते हैं। आप ज़रूर इस रमज़ान में ये बनाएं। ईद पे भी आप इसे बनाकर सर्व कर सकते हैं। इनको आप फ्रीज कर सकते हैं और आप देखें कितनी खूबसूरत इसकी लुक है और ये खाने में बहुत यूनिक टेस्ट देते हैं। अब देखिए कितनी खूबसूरत इसकी लुक है। गोल्डन फ्राई हुए हैं हमारे ये आलू के कबाब और इन पर खसखस भी आपको बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है। अब आपको कटिंग करके दिखाएंगे कि इसमें बॉइल्ड एग किस तरह से हमें लुक उसकी नज़र आती है।
तो अब बहुत शानदार अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारे ये कबाब बनकर तैयार हुए हैं। तो ज़रूर इस रेसिपी को फॉलो करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।